साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कर चैनल पर। साथियों, आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एमपीएसआई हो या फिर व्यापम पीएससी, यूपीएसआई, राजस्थान पीएससी, भारत का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा। शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही ऊर्जावान पंक्तियां आप सभी के लिए। धूप कितनी भी तेज हो, धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं पड़ सकता। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। साथियों, हमें जीवन में निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करना है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो साथियों, आज का सबसे पहला करंट अफेयर यह है, 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो साथियों, लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब सारी डिटेल आप जान लीजिए। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, इनका नाम है हर्षवर्धन, लद्दाख में एक मौसम विज्ञान केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। अब लद्दाख के बारे में सारी जानकारी जान लीजिए। भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2। और उपराज्यपाल का नाम है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय है। बात करें लद्दाख कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना। यह केंद्र लद्दाख के लिए मौसम के पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी की पूर्व चेतावनी हमें मिल जाएगी। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छी खबर है लद्दाख के लिए। भाषा की बात करें तो यहाँ भाषा बोली जाती है हिंदी, लद्दाखी एवं तिब्बती। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधान परिषद उपाध्यक्ष ने आत्महत्या की है? बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। तो राज्य के विधान परिषद उपाध्यक्ष ने आत्महत्या कर ली है, कर्नाटक के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के उपाध्यक्ष ने। तो कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है SL धर्मगौड़ा, जो अब हमारे बीच नहीं है। उनका संबंध राजनीतिक दल GDS से था। उनके पार्टी का नाम था GDS। कर्नाटक विधानसभा परिषद में 75 सीटें हैं। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां पर 2 सदनी व्यवस्था है। भारत के सभी राज्यों में 1 सदनी व्यवस्था है, मतलब 1 सदन होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है, विधान परिषद का कोई उल्लेख नहीं है। तो यहां पर अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के मैप में गौर करिएगा, ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे केरल है, यहां तमिलनाडु है और इधर आप देख रहे, यहां पर आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब बात करें राजधानी की, तो बेंगलुरु है यहाँ की राजधानी। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल का नाम है वजूभाई वाला। वहीं पे लोकसभा सीटें 28 हैं, विधानसभा सीटें 224, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी समर्पित मालवाहन गलियारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया है? तो साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यू भाऊपुर, न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। अब यहां पर सारी जानकारियों को हम जान लेते हैं। 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर, न्यू खुर्जा खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यहां पर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो न्यू भाऊपुर, न्यू खुर्जा खंड यहां आप देख पा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। अगला सवाल ये है, हाल ही में ICC ने ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, महेंद्र सिंह धोनी, भारत के पूर्व क्रिकेट के कप्तान
महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट अवार्ड दिया गया है। तो पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने आईसीसी का दशक का खेल भावना पुरस्कार जीता है। तो साथियों, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जाने तो इनका जन्म रांची में हुआ है 7 जुलाई 1981 को। महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 मैच खेले हैं, जो कि T20 मैच 98 T20 मैच खेले हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 183 रन 183 रन है। इनकी कप्तानी में भारत ने वर्ष 2011 में विश्व कप भी जीता था। ठीक है, आपको बता दूं। इसके साथ साथ 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, यदि आपको याद होगा। प्रशंसकों ने 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में इयान बेल के अजीब हालत में रन आउट होने के बाद उन्हें वापस बुलाने के लिए धोनी को इस पुरस्कार को मिला है। ठीक है, धोनी ने वापस बुलाया था, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली को आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। मेरे सभी शेर और शेरनियों, लाइक बटन कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने सभी साथियों को शेयर करो। इतनी डिटेल के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमारी मेहनत के साथ साथ थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। तो अब विराट कोहली के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय कप्तान विराट कोहली, वर्तमान भारतीय कप्तान, क्रिकेट कप्तान कौन है? विराट कोहली। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का दशक का शीर्ष सम्मान आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड अपने नाम किया है। उन्होंने पिछले 10 साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है। कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर भी घोषित किया जा चुका है। साथियों, अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठोको लाइक। तो सभी साथियों पोहा जलेबी लेकर के बैठो और बहुत ही अच्छे से पढ़ो। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और इनका नाम है किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड किस देश के खिलाड़ी हैं? ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान किरण पोलार्ड जब पॉलिकल में पहला T20 मैच खेलने उतरे थे तो उन्होंने T20 क्रिकेट में नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। पोलार्ड का ये 500वां T20 मैच था और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। बात आई यहाँ पे वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज को देखिए कहां पर है वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में। जो नॉर्थ अमेरिका है उसके दक्षिण में आपको देखने को वेस्ट इंडीज मिलेगा। वेस्ट इंडीज 13 देशों का एक समूह है। ठीक है, ये एक द्वीप है, सारे द्वीप हैं जो पानी से, जल से घिरे हुए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इनका नाम है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने आज नई दिल्ली में मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है। इसकी मदद से आज स्वच्छ शौचालय की जगह स्वच्छ शौचालय बनाए जा सकेंगे और हाथ से मैला साफ करने वाले सभी लोगों को इस बुराई से छुटकारा दिलाकर उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। साथियों, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की गई है? तो साथियों, इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका अब ये तैयारी करने वाला है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है और उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? कमेंट करके जरूर बताइए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? कमेंट करके इन सभी सवालों का जवाब देना है। अमेरिका ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसका डिजाइन प्रस्ताव रखा गया है। बात आई है यहाँ पे नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में।
तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 दिसंबर को अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और संचालन की राष्ट्रीय रणनीति नेशनल स्ट्रेटजी फॉर पावर स्पेस न्यूक्लियर एंड प्रपोल्सन जारी की है। तो साथियों ये सारी जानकारी आपको मिल गई। किस भारतीय राज्य ने विकास परियोजनाओं को 100 दिनों में पूरा करने की घोषणा की है? तो साथियों आप सभी का अगला सवाल यह है, किस भारतीय राज्य ने विकास परियोजनाओं को 100 दिनों में पूरा करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है, इस राज्य का नाम है केरल। तो साथियों यह राज्य है केरल। अब केरल के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। गवर्नर इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। विधानसभा सीटें हैं 141, लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 20, उच्च न्यायालय है कोची और इसके बाद है राज्यसभा सीटें 9। तो केरल सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की है जो अगले 100 दिन में पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि पलक्कड़ में डिफेंस पार्क सहित 9 नए औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन किया जाएगा। राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन कुटुंबश्री के माध्यम से रोजगार के अवसरों में भी कार्य किया जा रहा है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान किन 2 राज्यों में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान अरुणाचल प्रदेश और असम में जारी किया जा रहा है। तो केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री का क्या नाम है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने नदी राफ्टिंग अभियान ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखा दी है। अरुणाचल प्रदेश और असम में 917 किलोमीटर लंबा अभियान और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति अभियान मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम और एनडीआरएफ सरकार के साथ महीने भर का यह अभियान चलाया जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कल सुबह हम आपके साथ मिलेंगे। आप सभी के लिए आज का एक क्वेश्चन है जो आप सभी को इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको बताना है कि भारत ने सबसे पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था और उस सैटेलाइट का क्या नाम है। तो भारत का सबसे पहला स्वदेशी सैटेलाइट का नाम क्या है और कब लॉन्च किया था। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी एंड स्टडी कर बोथ हर पार्टनर। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी को और सिलेक्ट कीजिए एमपीपीएससी व्यापम को। अनअकैडमी की ट्रेमेंडस डील्स आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होता है, उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेट और लर्न एनी टाइम एनीवेयर। घर बैठे पढ़िए, सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। एमपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, एमपीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। यदि घर बैठ के पढ़ना है तो अनअकैडमी डाउनलोड करना है और स्टडी कर को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी मिलेगा क्या, आखिर पूछा जाता मिलेगा क्या? तो 500 फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगे हर हफ्ते, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव क्विज मिलेगा 20,000 क्वेश्चन का और डेली T20 फ्री लाइव क्विज मिलते हैं हर रात को 8 बजे। करने के लिए आपको डाउनलोड करने के बाद आपको एमपीपीएससी सिलेक्ट करना है। अनअकैडमी को डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से और एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है। यहां पे लिखना है राजा नंबर 1। राजा नंबर 1 नहीं लिखोगे तो फ्री कोर्स नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो राजा नंबर 1 कोड दबा देना है। अब आपको और भी सारी फायदे बता देते हैं। क्रैक प्रीलिम्स 2020 का एमपीपीएससी का प्रीलिम्स आ चुका है। इसमें 60 दिन का लाइव क्रैश कोर्स चलेगा। रिवीजन रोज चलता है, प्रैक्टिस सेशन चलता है रात को, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच चलेगा, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैच होगा, रिकॉर्डेड बैच चलेगा। इसके साथ ही साथ 29 दिसंबर से एमपीपीएससी के फाउंडेशन प्री और मेंस का बैच शुरू होने वाला है जो कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। 20 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस के, पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेगा हर एक क्लास में। तो साथियों आपके लिए एक डेडिकेटेड फैकल्टी यहां पे मिलेगी। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन
270 लाइव रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपको डेली मिलेगा। अब यहां पर आप अपने इस टीम को भी देख लें, सारी टीम आपको यहां पे देखने को मिलेगी। टॉप फैकल्टी, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, वीकली एंड मेगा क्विज, आंसर राइटिंग सेशन, और हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर, जैसे कि शुभम गुप्ता सर, 6+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, और यहां पर हरि सिंह राजपूत सर, अभिषेक कुमार सिंह, अमित शुक्ला सर, ये सभी आपको पढ़ाएंगे अनअकैडमी पर। अब आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी, एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है, प्लस कोर्स पे सिलेक्ट करना है, और गेट सब्सक्रिप्शन। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज कोड कीजिए राजा नंबर 1, आपको तुरंत ही 10% का ऑफ मिलेगा यदि आप कोड यूज करेंगे राजा नंबर 1। तो साथियों, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी एंड नाउ लेट्स क्रैक इट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर स्टडी कर। वी विल डू अवर बेस्ट एंड गिव अवर बेस्ट टू योर स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।